हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज देखेंगे भूगोल का पार्ट 4 कौन सा, जियोग्राफी का पार्ट 4 देखेंगे जो पीसीएस और ईपीएफसी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एमपीपीसी हो, चाहे ईपीपीसी, बीपीएससी और छत्तीसगढ़ बीपीएससी हो, पीएससी या चाहे झारखंड, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। तीसरा, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट की त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इसके कूट दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन है पहला ए 1, 2 तथा 3 सही है। बी 1, 3 तथा 4। चौथा, तीसरा पहला तथा तीसरा। डी 2 तथा 4। सही कूट का चयन करना है। तो कौन सा सही है? देखिए संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही भाग, ये सही है। चौथा, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ये भी सही। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट की त्रिकोणीय फल अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, ये नहीं है। तो क्या है? एक गलत है। तो कौन कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन एक सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बी, हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। डी, भारत में गोंडवाना सलाव में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो कौन सा असत्य है? तो कौन सा? ऑप्शन सी, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं हुआ है। ये किससे हुआ है? उत्थान से। धरती का जो उत्थान हुआ है पृथ्वी का, उसके कारण हुआ है, जो पश्चिमी भारत का पश्चिमी तट है उसका। नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए, सिंधु और सतलज। बी, काली और तीस्ता। सी, सतलज और काली। डी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो किन नदियों के बीच है? ऑप्शन सी, सतलज और काली। कौन किसके बीच? सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। ये वही क्वेश्चन लिखेंगे जो घटना चक्र पूर्वालोकन में है। चलिए नेक्स्ट, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? कहाँ से? श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ऐसा क्रम। ए उत्तर, नॉर्थ। ऑप्शन ए, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। बी, शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। सी, लघु हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक। डी, शिवालिक, महान हिमालय और लघु हिमालय। तो कौन सा है? देखिए दक्षिण से, साउथ से नॉर्थ। पहले क्या मिलेगा? शिवालिक मिलेगा, फिर लघु हिमालय मिलेगा, फिर मिलेगा महान हिमालय। तो कौन सा है? शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए, नीलगिरी और कार्डामम पहाड़ियाँ। बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। सी, अन्नामलाई और कार्डामम पहाड़ियाँ। डी, कार्डामम पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ। कौन सा? पाल घाट दर्रा। तो किन के बीच है? ऑप्शन बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। कौन सा? पाल घाट दर्रा। नेक्स्ट, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। ऑप्शन ए, कोरोमंडल। बी, मालाबार। सी, उत्तरी सरकार। डी, कोंकण। तो क्या नाम है? ऑप्शन ए, कोरोमंडल। क्या है? कोरोमंडल। मालाबार किसका है? केरल तट का नाम। उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश से और उड़ीसा तक, और कोंकण गोवा कर्नाटक। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? किससे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ऑप्शन ए, इरूलर। बी, खासी जनजाति। सी, संथाल जनजाति। डी, थारू जनजाति। तो कौन सी संबंधित है? ऑप्शन सी, संथाल। कौन सी? संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंधित है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए जिस राज्य से संबंधित है। तो कौन सी जनजाति किस राज्य से है? मोपला उड़ीसा, मुरिया तमिलनाडु, टोडा केरल, मुंडा छत्तीसगढ़। ये देखिए कूट दिए हैं।
तो देखिए मोपला कहाँ की, केरल की। मुर्गिया कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। टोडा कहाँ की है, तमिलनाडु की। मुंडा उड़ीसा की। तो क्या होगी, 3-4-2-1। क्या 3-4-2-1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन एक में। किसमें, ऑप्शन ए में, 3-4-2-1। देखिए दोबारा देखिए, मोपला कहाँ है, केरल में। मुर्गिया कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। टोडा तमिलनाडु में और मुंडा उड़ीसा में। कथन कारण का सवाल है। कथन है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो देखिए ऑप्शन है इसके, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी, ये सही है। कारण, जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही प्रदूषित होती है, ये गलत है। यानी एक सही है और बी आर गलत है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहली है बराक, दूसरी लोहित, तीसरी सुबनसिरी। उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन है केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। तो कौन सी है, देखिए बराकी कहाँ से निकलती, मणिपुर से बहती, मणिपुर से। लोहित और सुबनसिरी कहाँ से बहती, अरुणाचल प्रदेश से। तो कौन सी, 2 और 3। 2 और 3 ऑप्शन बी सही है। बराक नदी कहाँ से निकलती है, मणिपुर से निकलती है और असम होते हुए मेघालय और पश्चिम बंगाल में आ जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। क्या, रहस्यमयी झील। ऑप्शन ए हमीरसर झील, बी डोडीताल झील, सी सला झील, डी रूपकुंड झील। कौन सी, रूपकुंड। तो किस झील को रहस्यमयी झील कहते हैं, ऑप्शन डी रूपकुंड झील को। किसको, रूपकुंड। रूपकुंड झील को क्या कहते हैं, रहस्यमयी झील। नेक्स्ट, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है, ऑप्शन ए वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बी वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, सी वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, डी उपर्युक्त सभी। तो क्या है आंसर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या प्यासी धरती किस लिए कहा जाता है, वर्षा का पानी तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, और सी थोड़े ही महीने में वर्षा का जोर होना। नेक्स्ट, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। कौन सी शरतकालीन वर्षा कहाँ, तमिलनाडु। ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून, सी उत्तरी पूर्वी मानसून, डी दक्षिणी पूर्वी मानसून। तो कौन सा कारण, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी मानसून। कौन सा, नॉर्थ ईस्ट मानसून। पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ पर होती है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है शरद ऋतु में। और दक्षिणी पश्चिम मानसून ये कब होता है, जून जुलाई में उठता है और पूरे भारत में इससे वर्षा होती है। किससे, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु में किससे होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून में तमिलनाडु किस में आ जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में। किसमें, वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है नीलगिरी पहाड़ियों के कारण। नेक्स्ट, निम्न में कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। दूसरा, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। तीसरा, भारत आपदा युक्त देश है। चौथा, मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। कूट दिए गए हैं। ऑप्शन है 1, 2 तथा 3, बी 2, 3 तथा 4, सी 1, 2 तथा 4, डी 1, 3 तथा 4। इसमें सही कथन देखना है। प्राकृतिक आपदा सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, सही है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित, ये भी सही है। भारत आपदा युक्त देश है, ये सही नहीं है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा आंसर होगा, 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। किसके लिए, लेटेराइट मिट्टियों के लिए।
वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं। बी, वे बहुत अपक्षालित मिट्टियाँ हैं। देखिए सही नहीं है, देखना है। सी, उनकी उर्वरता कम होती है। डी, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गलत देखना है। कौन सा है? ऑप्शन डी, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता नहीं, कम पाया जाता है। वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ, ये सही है। अब अपक्षालित मिट्टियाँ, ये भी सही है। उनकी उर्वरता कम होती है, ये भी सही है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए, मैग्नीशियम का बाहुल्य। बी, संचित ह्यूमस। सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। डी, फास्फोटो का बाहुल्य। कौन सी मिट्टी है लाल मिट्टी के लिए? तो क्या कारण है? कौन सा? ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। किसकी? आयरन की, फेरिक ऑक्साइड की। नेक्स्ट, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? किसकी? मिट्टी की उर्वरता का। ऑप्शन ए, फसल चक्र। बी, मिश्रित खेती। सी, बीज संशोधन। डी, बहुफसली खेती। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, बीज शोधन। बीज शोधन क्या नहीं है? मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। फसल चक्र से उर्वरता बढ़ती, मिश्रित खेती से उर्वरता बढ़ती है, और बहुफसली खेती से भी उर्वरता बढ़ती है। नेक्स्ट, हरियाली योजना संबंधित है। कौन सी? हरियाली। ऑप्शन ए, द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए। बी, बंजर भूमि के विकास के लिए। सी, मरुस्थल के वनीकरण के लिए। डी, गोचर भूमि के विकास के लिए। कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी, बंजर भूमि के विकास के लिए। किसके लिए? बंजर भूमि विकास के लिए हरित योजना संबंधित है। नेक्स्ट, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कौन सी? कालपोंग। ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। बी, अरुणाचल प्रदेश में। सी, मेघालय में। डी, सिक्किम में। तो कहाँ पर है? कालपुंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कालपुंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। नेक्स्ट, नीली क्रांति निम्न में से संबंधित। कौन सी? नीली, ब्लू रेवोल्यूशन। ऑप्शन ए, खाद्यान्न उत्पादन से। बी, तिलहन उत्पादन से। सी, मछली उत्पादन से। डी, दुग्ध उत्पादन से। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से संबंधित कौन सी? नीली क्रांति। खाद्य उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति। तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति, और दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति। नेक्स्ट, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा। ऑप्शन है ए, 20 सेंटीमीटर से अधिक। बी, 30 सेंटीमीटर से अधिक है। सी, 60 सेंटीमीटर से अधिक है। डी, 100 सेंटीमीटर से अधिक है। कौन सी? चावल की खेती के लिए। तो कौन सा है? ऑप्शन डी, 100 सेंटीमीटर से अधिक। कितनी? जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वह चावल की खेती के लिए प्रयुक्त है, उपयुक्त है क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की नहीं है? किसकी? बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। सॉरी, बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। ऑप्शन ए, पटसन। बी, चाय। सी, गन्ना। डी, कपास। तो कौन सी? ऑप्शन सी, गन्ना। कौन सी? गन्ना। बराक घाटी की प्रमुख फसल कौन सी है? गन्ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, चाय असम की मुख्य फसल है। बी, कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। सी, तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। डी, जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। ऑप्शन है ए, 1 एवं 2। बी, 1 एवं 3। सी, 1 एवं 4। डी, 2 एवं 3। देखिए इनको 1 2 मानिए। तो देखिए, चाय असम की मुख्य फसल ये सही है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, नहीं। कहवा कहाँ की? कर्नाटक की। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, ये भी सही है। जूट छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है। जूट कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। तो 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। ने कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानांतरण, कृषि और राज्य। पोंडू कहाँ की है? उड़ीसा की। मासा हिमाचल प्रदेश की। पोनम केरल की। डी, झूम असम की। कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पोंडू कहाँ की? उड़ीसा की है। पोनम कहाँ की है? केरल की, ये भी सही है। और झूम कहाँ की? असम की, ये भी सही है। मासा कहाँ की है? मासा कहाँ की? हिमाचल प्रदेश। नागौर कहाँ की? मध्य प्रदेश। कहाँ की? एमपी की। कौन सी? मासा कहाँ की? एमपी की। पोंडू कहाँ की? उड़ीसा की। पूनम कहाँ की? केरल की। झूम कहाँ की? असम की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? किससे? रेशे वाली फसलों से। ऑप्शन ए पटसन, चना, अलसी। बी मसूर, जई, ढैंचा। सी कपास, जूट, सनई। डी जूट, गेहूं, कपास। कौन सा आंसर है? कौन सी रेशे वाली फसलें? तो देखिए, चना में रेशे नहीं होती है, तो ये गलत है। मसूर में भी रेशा नहीं होता, ये भी गलत है। और गेहूं में भी रेशा नहीं होता, ये भी गलत है। यानी कपास, जूट और सनई। कौन कौन सी रेशे वाली फसलें? कपास, जूट और सनई। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। देखिए, वही क्वेश्चन लिए जो घटना चक्र में यूपी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस और एमपी पीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो वाला वही क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए, धन्यवाद।